मैं दिनेश अंडर सहारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सेकुलर का विदर्भ अध्यक्ष। पुरोगामी महाराष्ट्र ने अनेक महापुरुष इस देश को दिए हैं। इस देश को आधुनिक भारत बनाने में महाराष्ट्र के महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन वर्तमान में हम देख रहे हैं कि विकृत मानसिकता के लोग लगातार महाराष्ट्र के महापुरुषों के विरोध में अनर्गल आपत्तिजनक टिप्पणियां कर उनका अपमान करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इसके पीछे उनकी मंशा है कि महाराष्ट्र का जो भाईचारा है उसे बिगाड़ दिया जाए। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को मानने वाली जो रिपब्लिकन जनता है, भाऊराव कर्मवीर भाऊराव जी को मानने वाले जो लोग हैं, फुले साहब को मानने वाले लोग हैं, छत्रपति शिवाजी जी को मानने वाले जो लोग हैं, वे लोग इस देश में शांति, प्रेम और भाईचारा को मानना चाहते हैं। वे लोग चाहते हैं कि हमारे देश का जो भाईचारा का वातावरण है वो ना बिगड़े। इसलिए ये जो आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले लोग हैं, जो शासन प्रशासन के ऊंचे ओहदों पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने गरिमामय तरीके से अपनी बात को रखना चाहिए, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि बहुत गलत तरीके से शिवाजी महाराज के बारे में अनर्गल टिप्पणी की गई। बाद में कर्मवीर भाऊराव पाटिल जी के विरोध में बोला गया, फुले साहब के बारे में बोला गया, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के बारे में बोला गया, और ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया जिसे कोई भी समझदार आदमी मान्य नहीं कर सकता। ऐसा अपमान करना यह हम लोग सह नहीं सकते हैं। इसलिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सेकुलर की ओर से आज हम लोग महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल, जिन्होंने भीख मांगने जैसे शब्दों का उपयोग हमारे महापुरुषों के लिए किया है, उनका हम लोग निषेध करते हैं। और साथ ही साथ उनके इस घटना के बाद, वक्तव्य के बाद, रामदास कदम ने भी चेतावनीपूर्ण भाषण किया है। इस भाषण से महाराष्ट्र का वातावरण बिगड़ने की शक्यता है। हम लोग हिंसा का समर्थन बिल्कुल नहीं करते, लेकिन एक बात याद रखिए, हम लोग हमारे महापुरुषों का अपमान भी सहन नहीं करेंगे किसी भी हालत में। ये कोई मजाक नहीं है कि कोई भी शासन प्रशासन का आदमी उठे सुटे देश में विद्वेष फैलाने के लिए, जातीयवाद को बढ़ावा देने के लिए, पूंजीवाद के तरफ जो देश बेचा जा रहा है उसके तरफ से ध्यान हटाने के लिए, किसान जो अपनी समस्याओं को लड़ रहा है उनकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए, इस देश के जो अल्पसंख्यक है, इस देश के जो मजदूर है, इस देश के दलित और आदिवासियों पर होने वाले अन्याय अत्याचार, महंगाई, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए इस तरीके की जो वक्तव्य दिए जा रहे हैं उसका खिलाफत करने के लिए आज हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। और आरपीआई सेकुलर मांग करती है कि समता सैनिक दल के जिस जाबाज सैनिक ने चंद्रकांत पाटिल के ऊपर शाई फेंकी है, उसके ऊपर 307 गुना ऐसा लगा दिया पुलिस ने, जैसा उस स्याही से तो चंद्रकांत पाटिल मरते मरते बच गए। उतनी सी स्याही से 307 जैसा गुना लगा दिया जाता है एक कार्यकर्ता के ऊपर। आज तक देश में अनेक बार शाही फेंकने के प्रकरण हुए हैं, लेकिन किसी पर 307 यह गंभीर गुना नहीं लगाया है। हम लोग मांग करते हैं कि उसके खिलाफ लगाए गए इस गुने को वापस लिया जाए, और साथ ही साथ जो लोग द्वेषपूर्ण महाराष्ट्र द्रोही वक्तव्य करते हैं उनके खिलाफ गुन्हे लगाया जाए। जिस तरीके से राम कदम ने भाषण किया है या चेतावनी दी है, या फिर शिक्षा मंत्री इन्होंने जो चेतावनी दी है, उनके खिलाफ केस लगाया जाए। इस मांग को लेकर आज आरपीआई सेकुलर नागपुर शहर की ओर से हम लोगों ने यहाँ पर एक भाईचारा बनाओ आंदोलन के अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पर नारे निदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया है।